तो हेलो एवरीवन, जैसा कि आपने वीडियो के थंबनेल में देख लिया होगा, तो ये अपना 2025 का प्रीलिम्स है सेट सी है। तो इसमें जो क्वेश्चन डिस्प्यूटेड हैं या जिसके कोचिंग्स ने अलग अलग आंसर दिए हैं, उन पे अपन डिस्कस करेंगे और क्या क्या आंसर हैं वो भी डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, तो आप उसको पहले देख के आओ, ठीक है। पार्ट 1 है, फिर इसके बाद इस वीडियो को देखो, ठीक है। उसमें मैंने 3-4 क्वेश्चन कवर किए थे, इसमें मैंने 3-4 क्वेश्चन कवर करने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला जो डिस्प्यूट है जिस क्वेश्चन है वो अपना ये 61 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसमें दिया स्टडीज इंडिकेट द सीमेंट इंडस्ट्री से 5% CO2 एमिशन निकल रहा है, ठीक है। सिलिका बियरिंग रॉक मिक्स हो रही है लाइमस्टोन में, तो हाँ ये सही है। और लाइमस्टोन लाइम में कन्वर्ट हो रहा है, तो हाँ लाइमस्टोन का यूज़ होता है सीमेंट में, सही है, ठीक है। तो COD कट गया, ए और बी तक आ गए अपन। अब कुछ कोचिंग ने इसका आंसर ए दिया है, कुछ ने बी दिया है, ठीक है। ऐसा क्यों है कि किसी ने माना है कि थर्ड वाला जो है लाइमस्टोन वो एक्सप्लेन कर रहा है और सिलिका नहीं वाला नहीं कर रहा है, क्योंकि सिलिका इज़ नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू कार्बन इमिशन, ठीक है। सिलिका इज SiO2, सिलिकॉन इज़ नॉट। लाइमस्टोन जब लाइम बनता है तो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, तो उससे कार्बन एमिशन होने के चांसेस हैं। तो ए और बी में से इसका आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद अगले क्वेश्चन जो डिबेट है जिन पे, वो है अपना, ठीक है। तो इधर अपने क्या बोलते हैं, हाँ ये रहे। तो इसमें पहला स्टेटमेंट है कि जनवरी में नॉर्थ हेमिस्फीयर आइसोथर्म इक्वेटर वर्ड्स जाएगा, ठीक है। और पोल वर्ड जाएगा जहाँ ओशियन में होगा, ठीक है। तो ये पहले भी आ चुका है, NCERT का डायरेक्ट स्टेटमेंट है, सही है, ठीक है। सेकंड दिया है कि इन जनवरी ईयर जो है वो वार्मर होगी ओवर द लैंड मास इन द नॉर्थ हेमिस्फीयर, ठीक है। तो ठीक है, ये भी सही स्टेटमेंट है कि हाँ लैंड मास पे ज़्यादा वार्म होगी। लेकिन दिक्कत ये है कि ठीक है ए और बी तक आ गया, पर अभी एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं, इस पर डिबेटेबल है। कुछ लोगों ने इसका आंसर ए दिया है, कुछ ने बी दिया है, ठीक है। ऐसा क्यों है कि अगर मान लो क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि एयर शायद आइसोथर्म का रिलेशन एयर टेम्परेचर से नहीं है, शायद इस पर डिबेट है। तो ये एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इस पर डाउट है, ठीक है। तो ए और बी में से इसका आंसर होगा। उसके बाद अपना इसके नीचे वाला क्वेश्चन ये, द कंटेक्स्ट ऑफ द इफेक्ट ऑफ वाटर का इफेक्ट ऑन चॉक वगैरह, रॉक वगैरह, इन सब पे। तो सेकंड स्टेटमेंट है चॉक इज पोरस एंड हेंस अब्जॉर्ब वाटर, क्ले इज नॉट एट ऑल पोरस, ठीक है। तो हो सकता है कि थर्ड वाला पूरा गलत हो। और चॉक इज पोरस एंड कैन एब्जॉर्ब वाटर, तो इसमें काफ़ी लोगों को लग रहा है कि शायद क्या बोलते हैं, या सी लग रहा है कि ओनली वन ऑफ द स्टेटमेंट करेक्ट एंड वो एक्सप्लेन कर रहा है। और काफ़ी बोल रहे हैं कि दोनों ही स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो ऐसे बी और सी में इसमें डाउट है, ठीक है, डिबेटेबल है। इसके बाद एक क्वेश्चन और है जो डाउटफुल है, वो अपना ये वाला है। इसमें 3 ऑर्गेनाइजेशन दी थी, उनके फंक्शन दिए थे और मिनिस्ट्री दी थी। तो ईडी था, ईडी तो अपना मिनिस्ट्री ऑफ होम में नहीं आता, पहला गलत है, फाइनेंस में आता है। रेवेन्यू इंटेलिजेंस और ये दोनों है, इनकी मिनिस्ट्री सही दी है, लेकिन फंक्शन शायद एक आध का चेंज कर दिया है। तो कुछ बोल रहे हैं इसका ए आंसर होगा और कुछ बोल रहे हैं इसका बी आंसर होगा, ठीक है। तो आप कमेंट करके बताओ क्या आंसर होंगे इनके, ठीक है। और कोई आपको डाउटफुल क्वेश्चन लग रहा है तो वो भी अपन अगली वीडियो में कवर करेंगे, तो आप कमेंट में मुझे बताओ, ठीक है। और क्या इनके मैंने सही डाउट बताया तो आप वो भी बताओ, ठीक है।